आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे यूट्यूबर मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और हमारा वीडियो बहुत समय से नहीं आ रहा है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए कि यार मैं कंटिन्यूटी बना के नहीं रख रहा हूँ। तो उसके चक्कर में स्टूडेंट भी कभी कभी कहते हैं गुरुजी आप कंटिन्यूटी बना के नहीं रखते। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कुछ समय की बात है। थोड़ा सा क्या स्टूडियो सेटअप हो जाए और थोड़ा सा पूरी प्लानिंग सही ढंग से हो जाए ना, उसके बाद में अपन ये सारा का सारा काम रेगुलरिटी वगैरह सारी चीज़ आएंगी। बाकी मैं अभी तो आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर के सेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और एक मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा है, ये पार्ट 8 है। पार्ट 8 जो आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आपको पिछला वाला कोऑर्डिनेट नहीं भी आता तो भी ये चीज़ आज आपको समझ में आएगी। लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ एक बात पता होना चाहिए। आपने अगर रीजनिंग में मिरर इमेज अगर आपने पढ़ रखी होगी तो 100% आप इस वाले क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो मिरर इमेज आपको थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ अ गिवन कोऑर्डिनेट। मतलब दिए गए निर्देशांक जो होंगे, जो भी निर्देशांक दे रखे होंगे उसका आपसे रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा जाएगा। रिफ्लेक्शन पॉइंट जो होता है वो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये मिरर पॉइंट होता है। इसको हम कभी कभी क्या कह देते हैं, मिरर पॉइंट भी कह देते हैं। ये मिरर पॉइंट होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आपका प्री का पेपर आ ही चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए। मैं आपको यकीनन आपको मैं बता दूं, लगभग मेरे पास 60 से 70 मैसेज आए होंगे, जो मैं आप लोगों को फेसबुक पर डाल के बता दूंगा। उन स्टूडेंटों ने मुझे अपने स्कोर कार्ड भेजे हैं कि सर हमारा प्री क्वालिफाई हो गया। मुझे बहुत अच्छा भी लगा। कुछ लोगों का कम नंबर से क्वालिफाई हुआ है, लगभग 5-10 नंबर से क्वालिफाई हुआ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्वालिफाई लगभग 40-40 नंबर से हुआ है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि उसके 182 नंबर थे, मतलब नॉर्मलाइज करने के बाद में, टोटल कंप्लीट मिलाने के बाद में। रॉ मार्क्स थोड़े कम थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में उनके नंबर बढ़ गए थे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अब आप अच्छे तरीके से मेहनत करिए, मेंस की अच्छे तरीके से तैयारी करिए। किसी भी तरह की गाइडेंस अगर आपको मेंस लेवल की चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूं। मैं सिर्फ मैथ की बता सकता हूं। हालांकि मैंने भी एसएससी की तैयारी करी है, मैं भी एसएससी का पेपर देता रहता हूं, तो उस चक्कर में आपको इंग्लिश की भी गाइडेंस थोड़ी बहुत दे सकता हूं, लेकिन गणित की प्रॉपरली आपको 100% अच्छे से गाइडेंस दे सकता हूं, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करके हम ये वाला टॉपिक आज के वीडियो में निपटाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2-3 टॉपिक और बचे हैं, 2-3 वीडियो और बचे हैं। 2-3 वीडियो में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी। एक तो क्या बचा हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। आपसे पूछ लेगा कभी कभी 2 लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ये चीज़ आपसे कोऑर्डिनेट में पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 लाइन्स अगर आपको दे रखी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके बीच का एंगल क्या होगा। या फिर कभी कभी आपसे किसी ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होगा, ये छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछ लेता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं कोऑर्डिनेट में। अब बात आती है कोऑर्डिनेट के बाद में, यार मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ और आगे भी यही कहूँगा कि जो चैप्टर हमारे अधूरे यूट्यूब पर रह गए पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री अधूरी रह गई है, वो स्टार्ट ही किया, 2 वीडियो डाले थे तो वो तो पूरी अधूरी है। नंबर सिस्टम अधूरा रह गया है। अगर मैं उसके बाद बात करूं, अलजेब्रा का कुछ पार्ट अधूरा रह गया है। और मैं बात करूं सीआई डाला था, उसका भी कुछ पार्ट अधूरा रह गया है। मिक्सर एंड एलिगेशन जो डाला था उसका भी कुछ पार्ट अधूरा रह गया है। तो पहले हम इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस चैप्टर के बाद मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड है। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के बाद में फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो अधूरा रह गया था, फिर अलजेब्रा। जैसे ही एडवांस के जो अधूरे चैप्टर रह गए उनको कंप्लीट करने के बाद फिर अर्थमेटिक के जो अधूरे रह गए, जैसे सीआई अधूरा रह गया, मिश्रण अधूरा रह गया, तो उनको कंप्लीट करेंगे। और ये जैसे ये कंप्लीट होंगे उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है ये कंप्लीट कब होंगे, तो आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ कि जल्दी ही कंप्लीट होंगे। बस थोड़ा सा मेरा स्टूडियो सेटअप हो जाए। ये लॉकडाउन के चक्कर में मेरा स्टूडियो डिले हो गया और मेरा बहुत सारा जो सामान है स्टूडियो का वो दिल्ली में रखा रह गया है। तो जैसे ही ट्रेन वगैरह 12 अगस्त के बाद चालू होगी तो वो यहाँ पे अपना सामान आ जाएगा, फिर हम स्टूडियो को अच्छे तरीके से बना के फिर रेगुलरिटी बना के रखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें।
मिरर पॉइंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। देखिए इस चीज़ में कुछ भी नहीं है, और एक छोटी सी चीज़ याद रखना, आप ये जानते होंगे फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आपके सामने शीशा रखा है, अगर आप शीशे से 10 फीट की दूरी पर हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो अंदर 10 फीट की दूरी पर बनेगी। अगर आप मिरर के सामने 15 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर 15 मीटर अंदर बनेगी। समझ रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट होता है, मिरर की बात हो रही है, शीशे की बात हो रही है, कांच की बात हो रही है, तो बस इतना ध्यान रखना जो भी शीशा होगा उस शीशे से उतनी ही दूरी पे आपका पॉइंट बन रहा होगा। ठीक है, ये बहुत सरल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अगर आप एसएससी लेवल CDS लेवल तक देते हैं तो छोटे मोटे से पार्ट रहते हैं। एक तो क्या है, आपका जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस को मिरर का दर्जा दे देगा। किसका दर्जा दे देगा? मिरर का। अभी बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सेकंड पॉइंट है आपका बाई एक्सिस को मिरर का दर्जा दे देगा कि बाई एक्सिस आपका मिरर है, उस मिरर के अकॉर्डिंग किसी कोऑर्डिनेट के रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा वो चीज़, ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तीसरा आपसे किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ, या मैं बता ही देता हूँ। आपसे कह देगा जैसे मान लो बाई इक्वल टू 2 है तो बाई इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, बाई एक्सिस। उसने बाई इक्वल टू 2 कहा, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो बाई इक्वल टू 2 ये हो गया, हाँ है ना। और जब इस पे लाइन खींचोगे तो ये लाइन ऐसे खींचेगी, तो ये जो बाई इक्वल टू एक्स एक्सिस के कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। तो समझ पा रहे हैं, इस तरह से आपको गिवन दे रखा होगा, बाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 5, इस तरीके से दे रखा होगा। मतलब बाई की वैल्यू दे रखी होगी, जो वाई की वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है बाई एक्सिस के पैरेलल। अगर बाई एक्सिस के पैरेलल की बात करूं तो किसकी वैल्यू गिवन दे रखी होगी, अगर मैं आपसे बोलूं किसकी वैल्यू गिवन दे रखी होगी तो आप कह देंगे सर एक्स की वैल्यू गिवन दे रखी होगी। जैसे मान लीजिए 3 दे रखी है, मान लीजिए जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 3 है, तो आप क्या करेंगे इस समय, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो वो ऐसे मिरर रखा होगा, तो ये जो लाइन है ये बाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल हो गई। समझ पा रहे हैं? तो जब भी बाई एक्सिस के पैरेलल होगी उस समय एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो बाई की वैल्यू दे रखी होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, अभी अभी मैंने एक जनरल एग्जाम्पल क्या दिया, अगर आप शीशे से 5 फीट की दूरी पर हैं तो आपकी जो इमेज 5 फीट की दूरी के अंदर बनेगी। तो इसका मतलब पता है क्या है, जो हमारी इमेज बन रही है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो शीशा हो जाएगा। समझ पाए आप इस बात को? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। पांचवा पॉइंट, कभी कभी आपसे कह देगा कि यार ये ओरिजिन है, ओरिजिन को मिरर मान लेंगे। किसको मिरर मान लेंगे? ओरिजिन को। तो इसके अकॉर्डिंग किसी कोऑर्डिनेट के रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, किसी भी निर्देशांक का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये छोटी मोटी सी चीज़ें आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे 6वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो आपसे कह देगा यार x इक्वल टू बाई है, ये इस x इक्वल टू बाई आपको याद आ जाना चाहिए। अगर मेरे सारे वीडियो देख रखे हैं तो आपको याद आ जाएगा, x इक्वल टू बाई है, उस कंडीशन में आपकी मिरर इमेज क्या बनेगी, किसी कोऑर्डिनेट के। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा x इक्वल टू माइनस वाई है तो मिरर इमेज क्या बनेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे लगभग पॉइंट होते हैं, 6-7 पॉइंट होते हैं जो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, मतलब इतना भी नहीं लगेगा कि 1 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा आपका इन पॉइंटों पर आधार है, ठीक है। करें, चलो सबसे पहला पॉइंट अगर आप डालना चाहें तो डालिए, एक्स एक्सिस इज़ अ मिरर। एक्स एक्सिस को मिरर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। अब देखिए कैसे आता है, क्या आता है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। विदिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। मैंने कह दिया यार ये एक्स एक्सिस जो है ये मिरर है, क्या है, मिरर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बस सब समझना। ये क्या है, मिरर है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कोई पॉइंट ये है और ये पॉइंट है 4,5, मैंने आपसे ये बोल दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट के इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के सापेक्ष।
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहली बात है ये मिरर है, इस मिरर से ये जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर ये नीचे होगा। तो सबसे पहले ये क्या होता है, कितनी है 5, तो ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, बस ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये अब ये पॉइंट है, अब ये इस तरीके से देखें, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है उतना ये नीचे जाएगा। तो अब देखें एक्सिस एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे सर ये बाई एक्सिस होता है, तो आप कहेंगे सर ये 5 दूरी पर है, तो ये 5 नीचे जाएगा नीचे। ऐसे ही अब आप मुझे बताएंगे ये कितना है 4, ये पॉइंट 4 और 5 का मतलब क्या है, ये 4 है और ये कितना है 5 है। तो आप मुझे बताएंगे ये 4 है तो ये इधर भी कितने पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, समझ पाए। लेकिन अब आप ये छोटी मोटी सी बातें जानते होंगे कि सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। समझ पाए। दोबारा समझिए, एक छोटी सी चीज़ समझिए, मिरर से ये कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे सर 5 दूरी पर है, तो ये भी 5 दूरी पर आएगा। लेकिन आपको पता है ये बाई इधर पॉजिटिव 5 होता है तो इधर नेगेटिव 5 होगा, इसलिए -5 हो गया। समझ पाए। यहाँ पे ये ओरिजिन से ये कितने पॉइंट पर है, 4 पर है, 4 पर ये जो है इतनी, यहाँ पे ये लाइन ऐसे निकलेगी, तो ये ओरिजिन से ये वाली दूरी कितनी है 4, तो ये वाली दूरी कितनी रहेगी, 4 रहेगी। अब मान लीजिए ये पॉइंट नहीं भी समझ में आया, तो अब बेसिक तरीके से करते हैं। बेसिक तरीका बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने कहा ये 4 और 5 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी 4, ये वाली। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4,0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पर बाई की वैल्यू क्या होती है 0। समझ पाए। मैंने कहा मुझे यार ये पॉइंट निकालना है, और ये पॉइंट मान लीजिए ये P, Q है, मान लीजिए क्या है P, Q। मैंने कहा मुझे P, Q चाहिए, तो मैंने अभी आपको बताया मिरर के सामने आप खड़े हो, अगर 5 फीट दूरी पे खड़े हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो 5 फीट अंदर बनेगी। इसका मतलब जो मिरर है वो आपका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या कहते हैं मिड पॉइंट, सर 4 + P को जोड़िए, 2 का भाग दे दो, बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ पाए। x इसको x1 + x2/2 बराबर ये पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की इस लाइन की बात करूं, आप मिड पॉइंट वाले पीछे वाले वीडियो को देखिए, आप कोऑर्डिनेट को अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं ऐसे ही इसकी बात करूं तो आप क्या बोलेंगे सर 5/1 + 2/2 ये मिड पॉइंट आ जाएगा, जो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ P कितना आएगा, तो आप कहते हैं सर 4 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे Q बोलूँ तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 4, -5। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या है आपको, आप तो सिंपल सी चीज़ याद रखो कि यार अगर ये 5 दूरी पर है तो अंदर 5 दूरी पर जाएगा, तो ये 5 दूरी पर चला गया। लेकिन इधर 5 जो होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं ये ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर जो जाते हैं वो बाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे जो बाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये भी चीज़ याद नहीं रहती है, तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूंगा, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे, समझ पाए। लेकिन आप समझिए, एक बार और समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने कहा कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने आपसे कह दिया -3,2, तो मुझे बताएं एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये मिरर इमेज है। अब मुझे बताइए ये कितनी दूरी पर है, ये मतलब बाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये नीचे भी कितना जाएगा 2 जाएगा। लेकिन नीचे बाई की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस हो गया। समझ पाए। अब आप मुझे बताएं ये कितना, -3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कितना बन जाएगा, -3, -2। मान लीजिए ये चीज़ समझ में भी नहीं आई, तो आप मिड पॉइंट वाले उसको देखिए, मिड पॉइंट वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने उस समय इंटरसेक्शन फॉर्मूला बताया था, उस समय आप देखना मिड पॉइंट वाली चीज़ याद आ जाएगी। सबसे पहले मुझे बताएंगे ये कितनी दूरी पर है, -3, ये पॉइंट जो है -3 है, इसका मतलब ये -3 हो गया। और ये एक्स एक्सिस है तो बाई की वैल्यू तो 0 होनी है। यहाँ पे मान लीजिए ये P, Q है, तो आपको पता है ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 बराबर -3। समझ पाए। अगर मैं P की वैल्यू पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही बाई 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाई 1 + बाई 2/2 ये मिड पॉइंट आ जाएगा, और मिड पॉइंट कितना है 0, तो ये आ जाएगा। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो P, Q कितना हो गया, -3, -2। अभी निकाला -3, -2। अब मान लीजिए ये भी चीज़ समझ में नहीं आती, वो मैं आपको एक झटके में बताऊंगा क्या होने वाला है, ठीक है। हटा दूं इसे,
आप लिख लेना, आराम से वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब जैसे मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन और देता हूँ इसके साथ में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे बाई एक्सिस अगर मिरर है, मैंने आपसे कह दिया बाई एक्सिस अगर मिरर है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए इधर, जैसे मान लीजिए मैंने ये कह दिया 3,5 है, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस? तो ये बाई एक्सिस है, विथ रिस्पेक्ट टू बाई एक्सिस के सापेक्ष, इसका मतलब जो बाई अक्ष होगा, बाई एक्सिस होगा, उसे हम किसका दर्जा देंगे? मिरर का। किसका देंगे? मिरर का। अब मुझे बताएं, इससे अगर मैं आप लोगों से कहूँ ये कितनी दूरी पर है, ये कितना है? ये क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका मतलब ये पीछे भी कितना जाएगा? 3 जाएगा। समझ पाए? अब मुझे बताएंगे ये कितना है? 5। तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 5 रहेगा। तो 3,5 होगा। लेकिन अब छोटी सी बात सोचें, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी रहती है? माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? -3। समझ पाए? तो ये 3,5 का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा वो कितना बन जाएगा? -3,5 बन जाएगा। अब समझ में आया? छोटी सी बात। मान लीजिए ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप क्या करो कि सर मैंने इस पॉइंट को, इसका मिरर इमेज है P,Q। ऑब्वियसली बात है ये मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो बाई की वैल्यू 5, लेकिन इस बाई एक्सिस पर x की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? ये मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या हो गया? 0,5। अब मुझे बताएं मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो ये आ गई -3। ऐसे q की निकालेंगे तो बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2 बराबर कितना है अपना? ये 5। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। तो q आ जाएगा, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +5। तो pq कितना आ जाएगा? +5। तो आपका कोऑर्डिनेट कितने हो जाएगा? -3,5। अब मान लीजिए इतना सब नहीं करना चाहते, तो एक झटके में आंसर निकलेगा। वो क्या निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। हटा दूँ इसे, है ना? हटा दें। अगर आपका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा जाए, तो याद रखना, नोट याद रखना, क्या? x की वैल्यू नो चेंज और y की वैल्यू का साइन चेंज। बस ये याद रखना। अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलूं बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर आपसे रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो आप नोट करके याद रखना, बाई एक्सिस है तो बाई की वैल्यू नो चेंज, और क्या याद रखोगे? x की वैल्यू का साइन चेंज। बस इतना सा याद रखना। अब देखना क्वेश्चन कैसे आता है, झटके से आंसर निकालोगे। जैसे मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 3-4 एग्जांपल दे रहा हूँ। एक पहला दे दिया 2,3 का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है -5, -4 का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 7,5 का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। 7,-5 का मान लीजिए ऐसे दे दिया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले x एक्सिस के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू नो चेंज, तो 2 एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे -5 एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पर 7 एज इट इज छोड़ दो। समझ पाए? बाकी जो बाई की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? 3 का -3। -4 का क्या हो जाएगा? +4। -5 का कितना हो जाएगा? +5। यही आपके उत्तर हो जाएंगे। समझ पाए? तो x एक्सिस के सापेक्ष अगर आपसे रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि सर ये इसका उत्तर होगा। समझ पाए इस बात को? ठीक है, कर दोगे आप इसे? कर दोगे? चले आगे बढ़े। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं, जैसे सेम ले लो 2,3 का बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट। दूसरा है -5 -4 का बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट। तीसरा है 7,-5 के बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो आप कह देंगे सर इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट, सबसे पहले बाई एक्सिस है तो बाई की वैल्यू नो चेंज, बाई की वैल्यू नो चेंज, बाई की वैल्यू
वैल्यू है x की उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -2 आ जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 7 आ जाएगा। यही आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। यही आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। समझ पाए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो अब अपन तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल। अभी मैं आपको x एक्सिस के पैरेलल बता रहा हूँ, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल का मतलब आपको वैल्यू किसकी गिवन होगी, तो आप कह देंगे सर वैल्यू गिवन होगी किसकी, y के। किसकी गिवन होगी, y के। अब मान लीजिए मैंने आपसे क्या दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपसे क्या दिया, 2,3 का रिफ्लेक्शन पॉइंट ज्ञात करें विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू -1। y इक्वल टू -1 के रेस्पेक्ट में 2,3 का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। 2,3 आपको तो पता है, ये इधर आएगा 2,3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 इधर आएगी -1। अब कह रहा है y इक्वल टू -1 के रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पे शीशा रखा है, तो यहाँ पे शीशा रखेगा तो ऐसे रखा जाएगा, हाँ है ना। अब ध्यान रखना, ये शीशा है, ये क्या है, मिरर है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये मिरर है। अब मैंने कहा इसके रेस्पेक्ट में इसकी रिफ्लेक्शन पॉइंट बताना है, मतलब इसका मिरर इमेज बताना है। तो सबसे पहले ये बताएं, ये कितना है, 3, ये 3 है ना, ये बाई होता है ना, ये बाई कितना है, 3, ये कितना है -1, इसका मतलब टोटल कितना है, 4। इधर 4 है तो पीछे भी कितना जाएगा, 4 जाएगा। साइन बाद में देख लेंगे, साइन क्या होगा बाद में देख लेंगे, पीछे 4 जाएगा। समझ पाए, ये कितना है 2, तो इसका मतलब यहां पर भी कितना होगा, 2 होगा। समझ पाए। अब मुझे एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, अभी हम एक पॉइंट गलत लिख दिया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये कितना है 3, ये कितना है 1, इसका मतलब टोटल कितना 4। तो इस मिरर से ये 4 जाएगा, इस मिरर से 4 दूरी पर जाएगा, कितनी दूरी पर, 4 पे। ये कितना है 2, तो यहां पे तो ये भी 2 रहेगा, कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। क्या ये बात समझ पाए। तो ये 4 है, ध्यान से सुनना, ये 4 है। अब मैंने कहा मुझे ये कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर अगर ये 4 है तो ये 1 होगा, क्योंकि ये -1, ये 1 होगा, तो टोटल इस x एक्सिस से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5, तो ये 5 लिख दिया। समझ पाए, ये 2 है, ये 2 है, तो ये तो 2 ही रहनी है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये 4 हो गई, ये 1 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई। समझ पाए। अब यहाँ पे अपन साइन y की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे 2, -5, इसके 2, 3 के आपके जो निर्देशांक बनेंगे, रिफ्लेक्शन पॉइंट 2, -5 बनेंगे। क्या आपको नीचे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नीचे ऐसा तो नहीं दिखाई नहीं दे रहा हो, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ पाए आप इस बात को। ये 4 है, क्योंकि देखिए इधर ये 3 है, ये 1 है, टोटल कितना 4, तो इस मिरर से नीचे 4 जाएगा, तो नीचे 4 चला गया। अगर मैं पूछूं इसका पॉइंट क्या बनेगा, तो पॉइंट तो x एक्सिस और y एक्सिस से बनता है, तो ये x एक्सिस है, तो ये 1 है, ये 4 है, टोटल कितना 5, तो ये 5 बनेगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, तो ये तो 2 ही रहेगी। अब आपको पता है यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में होती है, तो -5 हो जाएगी। समझ पाए। मान लीजिए ये चीज़ नहीं भी समझ में आई, तो आप क्या करें, बिल्कुल बेसिक सा समझें, बिल्कुल बेसिक से। क्या समझना है कि भाई इसका जो भी मिरर बनेगी वो इसके पीछे बनेगी, यहाँ बनेगी। मान लीजिए P, Q है। अब आपको ये तो पता होगा ना, ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट, मतलब इस लाइन का ये मिड पॉइंट होगा। समझ पाए। आप कह देंगे सर ये 2 है, तो ये 2 लिख दिया, ये -1 है, तो ये -1 लिख दिया, ये पॉइंट हो गए। अब आप मुझे बताएं, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या होता है, x1 कितना है 2 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से q की बात करूँ तो आप क्या कहेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर, इसका मिड पॉइंट कितना है -1, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो आपके p, q कितना आ गया, 2, -5। समझ पाए। लेकिन इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, इतना सब आपको नहीं करना है। बेसिक सी चीज़ आपको याद रखना है, वो मैं आपको एक कंसेप्ट ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से। पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इसका शॉर्टकट थोड़ी देर बाद। बस एक कंसेप्ट समझ लो, एक पॉइंट समझ लो। क्या समझना है आपको,
ये -1 आपको दे रखा है, ये रहा, यही तो है ये -1, ये जो -1 है वो ये वाला -1 है, वो ये वाला -1 ये रहा। इस -1 में कितने का गुणा? 2 का। इस -1 में कितने का गुणा? 2 का। समझ पाए? मतलब मान लीजिए ये ए दिया होता, क्या दिया होता? ए, तो यहाँ पे क्या होता? ए। इसका मतलब इस 2 का गुणा ए में, तो ये कितना बनता है? 2a। समझ पाए? ये 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का, ये 3 इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये 3 ही तो है, ये 3/1 + 2/2, तो इस ये वो 3 उधर जाएगा तो माइनस का। तो मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ b, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने तो 2a - b हो जाएगा। समझ पाए इस बात का मतलब? अब समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा और 1 और 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, हटा दूँ इसे। समझना, ये अभी ध्यान रखना, ये शॉर्टकट के काम आएगा। अगर आपको ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट के काम आएगा, बस ध्यान रखना। देखिए इधर, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो छोड़ देना, वहीं के वहीं ड्रॉप आउट कर देना। देखिए एक बार, जैसे मैंने आपसे कह दिया, यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं -4,5, ठीक है। और मैंने कह दिया y = 1 पर 1 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? y = 1 के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए इधर y = 1 मतलब ये होगा, इसका मतलब यहां शीशा रखा हुआ है, अब रख दें यहां पे शीशा, ये शीशा है, ठीक है। अब मुझे बताएं यहां से ये कितनी दूरी पर है? यहाँ टोटल कितना है? 5, ये 1 है, कितना है? 1, y = 1 ही तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? 4। इसका मतलब मिरर से ये पॉइंट 4 दूरी पर है, तो मिरर से यही पॉइंट 4 दूरी नीचे जाएगा, तो ये 4 दूरी नीचे जाएगा। कितना नीचे? 4 दूरी। अब ये 1 हो गया, तो ये कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर इस एक्सिस से ये पार्ट 3 है, कितना है? 3, और नीचे की तरफ है तो -3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं, ये कितना है? -4, तो ये कितना हो जाएगा? -4। यही आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया? मान लीजिए ये चीज़ नहीं भी समझ में आई हो, अगर आप मिरर इमेज को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो एक छोटा सा पॉइंट, ये अपना क्या होता है इसका शॉर्टकट, वो डिटेल क्या होता है? ये कितना था? -4,5, y = 1 पर मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है, ये क्या है? मिरर। ये क्या है? एक्स एक्सिस है ये, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, यहाँ से ये इमेज बनेगी इसकी, मान लीजिए यहाँ बन रही है इसकी इमेज, मान लीजिए यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, वो तो बाद में पता चलेगा। ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्या होगा? मिड पॉइंट। ये कितना है? ये अपना -4 है, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे -4, ये कितना है? 1, -4,1 होंगे। मान लीजिए P, Q है, तो अब आप मुझे बताएं मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2 = -4, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। समझ पाए? ऐसे अगर मैं Q की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? y1 + y2/2 बराबर कितना? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट Q, तो Q कितना आ जाएगा? ये 2 उधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो यहाँ पे अभी हमने निकाला -4, -3 निकाला। समझ पाए? अब यहाँ पे जो फिर से शॉर्टकट बताने के लिए वो कंसेप्ट याद रखना, क्या? ये जो 1 है, ये 1 ये वाला है, अगर ये A होता तो आप यहाँ पे क्या बोलते? 5 + Q = 2a बोलते ना, अगर ये A होता तो बोलते ऐसा। अब ये 5 क्या है? ये 5 ये वाला है, मान लीजिए इसको B दे देते हैं, क्या दे देते हैं? B, तो ये B है, ये B उधर जाएगा तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a - b। ये चीज़ याद रखना। अब देखना ये काम कैसे करेगा, समझें अपन, करें। देखिए हटा रहा हूँ मैं इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और देखना समझना, बिल्कुल शॉर्टकट। मैंने कहा x एक्सिस के पैरेलल, अभी यही चल रहा है ना,
देखना इधर ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कह दिया -5,7 बाई इक्वल टू 2 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे -4, -3 बाई इक्वल टू 1 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे 7,8 बाई इक्वल टू -3 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, सरल है। सबसे पहले जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बात हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब बाई की वैल्यू गिवन दी है, तो आप यहाँ याद रखना एक्स की वैल्यू नो चेंज, एक्स की वैल्यू नो चेंज। एक्स एक्सिस के पैरेलल बात हो रही है तो एक्स की वैल्यू नो चेंज, मतलब -5 है तो -5 तो होगा ही होगा। बाकी बाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ पर -4 है तो -4 तो होगा ही होगा, बाकी अपन बाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 तो होगा ही होगा, बाई की वैल्यू अपन चेक कर लेते हैं। अब कैसे करते थे, अभी अभी मैंने आपको बताया, इसमें कितने का गुणा 2, तो 2a गुणा में 2 माइनस ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मतलब b, इसको b मानते थे ना, b मानते थे इसको b, तो ये इसको हम क्या कर देते हैं माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 7 मतलब -3। तो 5 का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट जो बनेगा वो -5, -3 बनेगा। क्या ये बात समझ पाए। चलो दोबारा समझते हैं, कोई बात नहीं आया समझ में कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, 2 गुणा 1 माइनस, इसको माइनस करते थे तो -3 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5। तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट जो बनेगा -4, -3 का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा वो -4, 5 बनेगा। समझ पाए। दोबारा समझिए, हम क्या करते थे, इसमें 2 का गुणा करते थे तो 2 × -3 माइनस इस b को माइनस करते थे तो ये 8 माइनस होगा, तो 6 और -8 कितना हो जाएगा -14। तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट जो बनेगा वो 7, -14 बनेगा। अब आपको समझ में आया है ना। अब बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यही मैं शॉर्टकट बता रहा था आपको, उस समय कह रहा था अगर नहीं भी आई हो तो अब आपको समझ में आ जाएगी। इसमें 2 का गुणा करो, इसको माइनस कर दो, इसमें 2 का गुणा करो, इसको माइनस कर दो, इसमें 2 का गुणा करो, इसका माइनस कर दो, आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स एक्सिस के सापेक्ष जब भी हम, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू नो चेंज हो जाएगी। आप पीछे के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, उन दोनों एग्जाम्पल में आप गौर करना, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, बस बाई की वैल्यू चेंज हो रही थी। और बाई की वैल्यू जो चेंज हो रही थी वो मैंने आपको बताया था 2a - b के रूप में होता है। a क्या होता है, ये वाला 2a, इसका 2 का गुणा करेंगे, इसको माइनस करेंगे, आपकी बाई की वैल्यू वहां पे फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता दूं, मैं हमेशा मिरर को मान के ही करता हूं। मुझे ये सारे फॉर्मूले याद भी नहीं होते, बस ये है कि प्रैक्टिस में आ गए हैं कि ये चीज़ करने से, ये चीज़ करने से। हालांकि मैं क्या करता हूँ, मैं उसको मिरर इमेज मानता हूँ, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन पॉइंट पर काम करता हूँ। तो आप भी ज़्यादातर कोशिश करना उसी तरीके से काम करना। रिफ्लेक्शन पॉइंट मिरर है, मिरर से 10 मीटर अंदर तो 10 मीटर इधर भी होगा। अब जो कोऑर्डिनेट आप बनाओगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखकर बनाना, मिरर को देख के कोऑर्डिनेट नहीं बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखकर कोऑर्डिनेट बनते हैं। ठीक है, हटा दो इसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया बाई एक्सिस के पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब है किसकी वैल्यू गिवन होगी, एक्स की वैल्यू गिवन होगी। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू गिवन होगी। अब देखना इधर ध्यान से, अब दोबारा समझना, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया यार एक बात बताएं, 2,3 है, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, यदि इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा यदि x = -1 है, या x = -1 के रेस्पेक्ट में 2,3 कोऑर्डिनेट का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। इसका मतलब क्या है, मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, x = -1 पे, x = -1 मतलब इधर होगा x = -1, इस पे मिरर रखा हुआ है तो ऐसे रखा रहेगा। समझ पाए। तो अब समझना, ये मिरर है और ये x एक्सिस है। अभी मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग, अक्ष के अकॉर्डिंग बनेंगे, न कि मिरर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या समझना, मुझे ये बताएं इससे ये कितनी दूरी पर है,
ये कितनी दूर है, तो आप कहेंगे सर ये दो है, ये x है ना, ये 2 है, इसका मतलब, और ये कितना है, ये -1, ये कितना है, -1 है। मुझे बताएंगे मिरर से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे सर 3 की दूरी पर है, मिरर से ये पॉइंट 3 की दूरी पर है, इसका मतलब मिरर से ये पॉइंट 3 अंदर आएगा। कितना अंदर आएगा, 3 अंदर आएगा। अब आप मुझे बताएं 3 अंदर आएगा तो यहां क्या मैं 3 लिखूंगा, नहीं, ये मिरर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट नहीं लिए जाते, अक्ष के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं, समझ पाए। तो अब आप मुझे बताएं ये 3 इधर आएगा तो इसका मतलब मान लीजिए 3 इधर है, तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप क्या कहेंगे सर 3 तो ये हो गया, -1 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 4, और ये कितना है यहाँ पे, ये कितना है, 3 है, तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, तो 4,3। अब बात आती है इधर के, तो इधर में x कैसा रहता है, नेगेटिव, तो ये -4 हो जाएगा, समझ पाए। तो इसका अगर आप मिरर पॉइंट निकालना चाहेंगे तो -4,3 बनेगा। आप ये मत मिरर से ये 3 दूरी पर है, तो मिरर से ये 3 दूरी पर जरूर होगा, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट 3 नहीं होगा, बल्कि एक्स बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 3 और 1 कितना, 4, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 4 का बनेगा। ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब आपको पता है इस वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव रहती है, इसलिए कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बस गौर करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर बाई 3 था, बाई अब भी 3 है। जैसे अगर उसके x एक्सिस वाले के अगर कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू नो चेंज होती थी, ऐसे अगर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो बाई 3 है, यहाँ पे भी बाई 3 है, पर इसका क्या हुआ, तो अभी फिर दोबारा से बता दूं मैं क्या करना था अपन को, इसमें आप कितने का गुणा, 2 का, 2a, ठीक है, माइनस में क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस में b, इसको b है तो इसका माइनस कर दो। अब करके देखना 2a कितना है यहाँ पे, -1 माइनस b कितना है 2, तो ये कितना आ गया, -4, ये -4 ही तो आ रहा है यहाँ पे। समझ पाए आप इस बात का, ये फॉर्मूला है, अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं अपन लोग। अब मान लीजिए ये चीज़ नहीं समझ में आई, आप कहोगे सर मुझे तो डिटेल बता दो इसका, तो आप डिटेल कैसे करेंगे, ध्यान से समझना आप, ध्यान से। ये मिरर किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का, ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये कितना है, 3, तो 3 तो ये होना ही होना है, समझ पाए। ये कितना है, ये -1, तो ये -1 होना है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1,3, ये p, q है, ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए। तो आप मुझे बताएंगे ये एक लाइन है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है, तो क्या होता है x1 + x2 बटे 2 बराबर -1। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें -4 आ जाएगी, समझ पाए। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो बाई 1 प्लस बाई 2 बटे 2, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा कितना, 3, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो आपके जब p -4 q 3 है तो ये कितना आ जाएगा, -4,3, ये आपका उत्तर हो जाएगा, समझ पाए। बस एक चीज़ याद रखना, बाई एक्सिस है तो बाई की वैल्यू तो चेंज होनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको कैसे करेंगे, इसको तो आप क्या याद रखेंगे, ये b होता है, ये a होता है, तो देखना इधर यही है ना, ये क्या है a, ये क्या है a है ये। अब मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सॉल्व करना, तो 2 + p बराबर 2a हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए ये जो 2 है, ये जो 2 था, ये वाला जो 2, ये वाला 2 है, ये 2 + p बटे 2 बराबर -1, यही तो था। तो ये जो 2 है ये b है, क्या है b, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a - b, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर आप रिफ्लेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो बाई की वैल्यू तो नो चेंज, बाई की वैल्यू नो चेंज, लेकिन ये कितना आ जाएगा, 2a - b हो जाएगा, तभी तो ये आपका आंसर निकल पाएगा, 2a - b हो जाएगा, समझ पाए। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको डिटेल समझ में भी आ जाएगा। आप वीडियो को 2-3 बार देखना, 3-4 बार देखना, अपने आप समझ में आएगा कि सर ने क्या समझाया है ना। ये कोऑर्डिनेट का ये वाला जो पार्ट होता है, जिसने रीजनिंग में मिरर इमेज पढ़ रखी होगी वो आसानी से समझ आएगा कि हाँ सर ये चीज़ समझा रहे थे, ठीक है। बाकी देखिए इधर ध्यान से समझना, इधर जैसे मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ, 4,5 x = -1 के सापेक्ष
रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, -7, -8 x इक्वल टू 2 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका -8, -7 x इक्वल टू -3 के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले बाई एक्सिस है तो बाई की वैल्यू नो चेंज, इस समय आप क्या करेंगे, बाई की वैल्यू नो चेंज, बाई की वैल्यू एज इट इज रहनी है। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन पॉइंट में कोऑर्डिनेट 5 बाई जरूर होगा। यहाँ पे कितना है -8, तो यहाँ पर भी -8 होगा। यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पर भी -7 होगा। अब हमने क्या सिखाया, 2a, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसको माइनस कर दो, किसको, इसको -4 को, -4, तो ये कितना आ गया -2, -4, -6। इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा -6,5 बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस कर दो, किसको, -7 को माइनस करेंगे तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट 11, -8 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने क्या कहा, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसको माइनस कर दो, किसको, -8 को, तो ये कितना आ जाएगा -6 + 8 कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपके रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। समझ पाए, तो इन पॉइंटों का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा वो अपना -6, 5, 11, -8, 2, -7 बन जाएगा। समझ पाए इस बात को, सरल सा है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर नहीं भी समझ में आए तो थोड़ा आप मेहनत करेंगे, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, अगले साल जो मेंस का पेपर देंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट के पिछले के पूरे 7 के 7 पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, तभी 8वां पार्ट आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट होता है, हटा दो इसे, एक पॉइंट और होता है, वो मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। इसके बाद में अगले 2 पॉइंट और होते हैं, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग रहते हैं, वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। अब अगला वीडियो कब आएगा, बहुत सारे के दिमाग में ये चीज़ आएगी, अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, जल्दी। अब मैं ये सोच रहा हूँ स्टूडियो तो लगता ही रहेगा जब तक हम वीडियो शूट कर करके आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है देख लीजिए इधर, ओरिजिन के सापेक्ष, मतलब किसके सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। मान लीजिए ये 2,3 है, अब ये ओरिजिन है, इसका मतलब मिरर इधर रखा है, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, पॉइंट इधर रखा हुआ है, तो ये इधर इमेज बनेगी। अब इधर इमेज जो बनेगी तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में x और y की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो ये 2,3 है ना, इधर आके -2, -3 हो जाएगा। समझ पाए, जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पे ये चीज़ मान लीजिए, जैसे ये पॉइंट अपना -4,5 है, मैंने आपसे क्या दिया, ओरिजिन पे मिरर है, इसका मतलब ये मिरर है। अब ये जितनी दूरी पर होगा उतनी ये अंदर जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं, ये पॉइंट इधर आ गया, मतलब दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव रहता है लेकिन y कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो चलो अब आप मुझे बताएंगे, ये 4 है तो इधर कितना हो जाएगा, -4, और बाई ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, -5। ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा, ये 5 है तो इधर ये -5 हो जाएगा। तो मैं क्या समझाने वाला हूँ वो चीज़ समझिए, इधर 2, 3 था, इधर -2, -3 हो गया, इधर -4, 5 है तो इधर क्या हो गया, +4 और -5। आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, बाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। ये कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, बाई नेगेटिव होता है। तो जब ये चीज़ इधर आएगी तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और बाई नेगेटिव हो जाएगा। अब समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी ओरिजिन के सापेक्ष अगर मिरर रखा होगा तो उसके सिर्फ साइन चेंज होने हैं। अगर ये 2, 3 है तो ये -2, 3 हो जाएगा, अगर ये -4, 5 है तो ये +4 और -5 हो जाए, बस साइन चेंज हो जाना है। अगर मैं जैसे इसमें आपको क्वेश्चन बोल दूं कि यार मुझे बताएं 10 और 8 का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, -10 और -8, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल दूं, मैंने आपसे कह दिया -10 और -5 का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो 10,5 हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, -7 + 5 आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो आप क्या कह देंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा 7 और ये नेगेटिव हो जाएगा, बस साइन चेंज होने ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ पाए,
तो ये आज के लिए अपना रिफ्लेक्शन पॉइंट में ये 5 पॉइंट ही काफ़ी है। बाकी 2 पॉइंट और बचे हैं, वो 2 पॉइंट हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, जब मैं 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना सिखाऊंगा तो वो छोटा सा पार्ट है 10-15 मिनट का, तो उस कंडीशन में आपको ये इसके अगले 2 पॉइंट और बता दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने वीडियो को बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब तो चलो कर ही लेंगे जब आप वीडियो देख ही रहे होंगे, लेकिन शेयर करो जिससे और लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।